अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रमूज़ काफ में शामिल दो इलामतों के बारे में पढ़ेंगे जिनको उर्दू इबारत में एक ख़ास मकसद और एक ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों इलामतों में से पहली इलामत का नाम है कौसैन या खतूत वहदानी और दूसरी इलामत का नाम है ख़त। इन दोनों इलामतों के इस्तेमाल के हवाले से एक ख़ास बात यह है कि इन दोनों इलामतों को जुमला मोतरिज़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जुमला मोतरिज़ा क्या होता है, अभी हम इसकी तफसील पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जुमला मोतरिज़ा के लिए इन इलामतों को यानी कौसैन या खतूत वहदानी को किस तरीके से और किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कौसैन को खतूत वहदानी भी कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में ब्रैकेट्स कहते हैं और इलामती तौर पर इसको इस तरह से जाहिर किया जाता है। दूसरी इलामत है ख़त। ख़त को अंग्रेजी में डैश कहा जाता है और इलामती तौर पर इसको इस तरह से जाहिर किया जाता है। जहां पर खतूत वहदानी का इस्तेमाल किया जाता है उस जगह पर उसी मकसद के लिए हम ख़त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि खतूत वहदानी क्या होते हैं, इनका मतलब और मफ़हूम क्या है। ये इलामत इबारत में किसी ऐसे जुमले के लिए इस्तेमाल की जाती है जो जुमला मोतरिज़ा के तौर पर इस्तेमाल हो। जुमला मोतरिज़ा ऐसे जुमले को कहते हैं जो किसी इबारत में तो आए लेकिन असल इबारत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि यह सिर्फ हवाले के तौर पर आता है या किसी साबका लफ्ज या जुमले की मजीद वजाहत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जुमला मोतरिज़ा का असल इबारत के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं होता। अगर हम इसको इबारत में से निकाल भी दें तो फिर भी असल जुमले या असल इबारत के मतलब और मफ़हूम में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर इस बात को याद रखें कि कौसैन या खतूत वहदानी या ख़त को एक दूसरे की जगह पर हम एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में फ़र्क यह है कि खतूत वहदानी का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो जुमला मोतरिज़ा को खतूत वहदानी के अंदर लिखा जाता है। जैसे यहां पर जुमला मोतरिज़ा को खतूत वहदानी या कौसैन के अंदर लिखा गया है, लेकिन जब हम खतूत वहदानी या कौसैन की जगह पर इसी मकसद के लिए ख़त का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हम जुमला मोतरिज़ा के शुरू और आखिर में ख़त की इलामत लगाएंगे और बाकी का जुमला बाद में लिखा जाएगा। आइए चंद मिसालों से इनके इस्तेमाल को समझते हैं। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है, कराची में दफन हैं। हफीज जलंधरी, जो कौमी तराने के खालिक हैं, बहुत बड़े शायर थे। मियां उस्मान अली, जो मेरे हम जमायत थे, आजकल डॉक्टर हैं। तो यहां पर इन तीनों जुमलों में कौसैन या खतूत वहदानी के अंदर यहां पर ये जो जुमले लिखे गए हैं इनको जुमला मोतरिज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और ये ऐसे जुमले हैं जो अपने से पहले आने वाले किसी लफ्ज या जुमले की मजीद वजाहत करते हैं। अगर हम इन जुमलों को यहां पर खतूत वहदानी के अंदर ना भी लिखें तो फिर भी बाकी का जो जुमला है वो अपना मतलब पूरा वाज़े करता है। अगर हम इन जुमलों को यहां पर ना लिखें और इसके बगैर हम अगर जुमलों को पढ़ें तो वो इस तरह से होंगे। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक कराची में दफन है। हफीज जलंधरी बहुत बड़े शायर थे। मियां उस्मान अली आजकल डॉक्टर हैं। तो आपने देखा कि अगर हम यहां पर जुमला मोतरिज़ा का इस्तेमाल यहां पर ना करें तो इन जुमलों के बगैर भी बाकी जो जुमला बचता है उसका मतलब पूरा और वाज़े होता है। इसी तरह यहां पर चंद मिसालें ख़त के इस्तेमाल की हैं। हमने पढ़ा है कि कौसैन या खतूत वहदानी को ख़त की जगह और ख़त को खतूत वहदानी की जगह एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसकी चंद मिसालें ये हैं, उस्मान, ना सिर्फ उस्मान बल्कि उसका पूरा खानदान अल्लामा इकबाल को पसंद करता है। दूसरी मिसाल है, मेरी राय, अगरचे मैं क्या और मेरी राय क्या, तो यह है कि आप इसको छोड़ दें। तीसरी मिसाल है, उर्दू जुबान पाकिस्तान के चारों सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बोली जाती है। अगर हम इस जुमला मुतरिज़ा के बगैर इन जुमलों को पढ़ें तो वो इस तरह से होंगे, उस्मान अल्लामा इकबाल को पसंद करता है, मेरी राय तो यह है कि आप इसको छोड़ दें। उर्दू जुबान पाकिस्तान के चारों सूबों में बोली जाती है। तो इसका मतलब यह है, इससे वाज़ेह हुआ कि ये जो जुमला मुतरिज़ा को हम इबारत में इस्तेमाल करते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उससे पहले आने वाले किसी लफ्ज़ या जुमले की मजीद वजाहत करता है। अगर हम इस जुमला मुतरिज़ा को इबारत में से खारिज कर दें तो कलाम में या इबारत में किसी किस्म का कोई खलल वाक़ई नहीं होता और फिर भी कलाम या जुमला अपना पूरा मतलब वाज़े करता है।